ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे वृषभ राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह ऐसा क्या होगा कि उनके पैर फिसल जाएंगे, उनको कोई अच्छी खबर मिलेगी या बुरी खबर का सामना उनके पैर फिसला लेगा। चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कौन सी ग्रह दशा है, कौन सा ग्रहों का खेल इस सप्ताह चलने वाला है। इस सप्ताह आपकी एकाग्रता में कोई कमी नहीं होगी। आप अपने लक्ष्यों की ओर आसानी से बढ़ते रहेंगे। इस दौरान व्यक्तिगत स्तर पर आप कई परिवर्तन महसूस कर सकते हैं जिनके सकारात्मक रहने के आसार हैं। आर्थिक स्तर पर बात करें तो आपके लिए यह समय एकदम सुखद रहने की संभावना है। वित्तीय लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो समय आपके लिए ठीक है, परंतु योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लें। आपके व्यक्तिगत एवं व्यवहार में किसी प्रियजन के विचार सकारात्मक लाने में सहायता साबित कर सकते हैं। व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, हर मोर्चे पर आप स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह संकेत साफ है कि समय आपके लिए अनुकूल तो है, लेकिन अगर आप लाभ नहीं उठा पाए तो आपको अफसोस हो सकता है। इस समय का लाभ उठाइए, समय आपका है। छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो उसको लड़ के समझ कर सुलझ कर आगे बढ़ें ताकि आप जीवन में आगे बढ़ पाए और छोटी समस्या आपका कुछ भी बिगाड़ ना पाए। कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। सप्ताह की शुरुआत में आपको वाणी पे सौम्य रखना होगा, संयम से बरतना होगा। किसी भी संवाद या बातचीत में वाक्यों को छोटा रखने की सलाह दी जाती है। सप्ताह का मध्य समय प्रोफेशनल स्तर पर आपके लिए अनुकूल रहने के कारण आपका मान बढ़ेगा। आपका ओहदा भी नए ऊंचाई पर पहुंचेगा। आप में पेशेवर मोर्चे पर नए उद्यम या कोई नई शुरुआत करने की अधिक इच्छा होगी। इसीलिए किसी भी उद्यम से पहले वास्तविक स्थिति से अवगत होने का सुझाव दिया जाता है। आपको अपने काम की सराहना मिलेगी। ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का भी साथ मिलेगा। अपना आर्थिक बजट सही तरीके से तैयार करें। उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करें। कार्यस्थल पर पद और प्रतिष्ठा बनाए रखें। कड़ी मेहनत करें, सफलता आपकी ही होगी। विद्यार्थियों की बात करें तो वे शुरुआत में किसी सेमिनार या वर्कशॉप में शामिल हो सकते हैं। बातचीत में हठ ना करें। स्टडी टूर के लिए सप्ताह का मध्य चरण बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, यानी अपने अवचेतन मन के साथ जुड़ने का भी यही सही समय है। दाम्पत्य जीवन सौहार्दपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, यानी अपने अवचेतन मन में थोड़ी ऐसी बातें डालें ताकि आपके स्वास्थ्य पे उसका सही असर पड़े। पहले 2 दिन में खास करके आँखों से संबंधित थोड़ी शिकायतें हो सकती है, तो खुद का और सेहत का ध्यान रखें। सप्ताह के मध्य में आहार में अधिक फल और दाल शामिल करें ताकि आपकी प्रोटीन मात्रा ज़्यादा बढ़े। स्वस्थ रहने के लिए आपको स्वादिष्ट तले हुए और ब्रेड जैसे पदार्थ है उससे दूर रहना है, परहेज करें। सूर्य ग्रहण के असर के चलते अभी सूर्य ग्रहण तो समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी थोड़ी थोड़ी असर छूट जाती है, तो वहाँ पे वित्तीय लाभ आपको मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। तो हताश मत होइए, लाभ तो लाभ है। इस सप्ताह आपकी निराशा आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है, तो अपने आप को खुश रखें। आपको सकारात्मक रहना चाहिए। यदि आप संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह आपको परेशानी हो सकती है। उपाय यही है कि खुद को शांत रखिए, खुद को समझिए और सामने वाला क्या कहना चाहता है ये भी समझिए। अपने धंधे का सही तरह से प्लानिंग करें। कुछ चीज़ें हैं जो व्यवसाय और करियर में ध्यान रखनी है। जो दूर स्थान या विदेशी कार्यों में जुड़े हैं या जन्मभूमि से दूर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें कार्य क्षेत्र में अभी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी माहौल उनके लिए ठीक बना रहेगा। आयात निर्यात के कार्यों में कंसाइनमेंट फंसेगा। पेमेंट में विलंब हो सकता है, लेकिन बिजनेस है चलता रहता है। ऑर्डर निकलने की संभावना है, आपका ऑर्डर बढ़ेगा। रचनात्मक कार्यों में अभी आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। इसीलिए कार्यस्थल पर इस कला का आप सदुपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको सही मायने में इंसानों की पहचान हो और आप अपना परफॉर्मेंस सुधार पाए। पैसों के मामले में आप पूरी खुशी से आगे बढ़ेंगे, मौज मस्ती करेंगे, खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगे।
इस स्थिति में आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, अभी आपकी आय में अनिश्चितता है, इसीलिए अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्चा हो ही जाएगा, क्योंकि खुशी की बात है तो आप खर्चा करेंगे। यथासंभव हाथ को अंकुश में रखें। अंतिम चरण में पारिवारिक या धार्मिक मामलों में खर्च की संभावना से भी अभी इनकार नहीं किया जा सकता, तो इस चीज़ का ध्यान पूरी तरह रखना होगा। संबंध के मामले में आपको खुद को टटोलना होगा, देखना होगा सामने वाला क्या कहना चाहता है, सुनना होगा। संबंध इसे ही कहते हैं, एक दूसरे की सुनकर आगे बढ़ना। बात स्वास्थ्य की आती है, तो इस सप्ताह थोड़ी पैर की हड्डियों में कमजोरी या पैर की मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। कंधे, नाक, कान और गले की छोटी मोटी समस्या का सामना होगा। दांत में दर्द हो सकता है शुरुआती चरण में, तो आगे आपको सतर्क रहना होगा। यात्रा, ड्राइविंग के दौरान खास ध्यान रखें, अन्यथा चोट का शिकार हो सकते हैं। अंतिम चरण में आप परिवार और संतानों के साथ बेहतर समय बिता सकेंगे, तो ये एक खुशी की बात हो सकती है। इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा, क्योंकि घर में माहौल ठीक रहेगा, खुश रहेगा, तो अब सीधी बात है अपने स्वास्थ्य के चलते आपके अंदर खुशी बनी रहेगी। प्रेम संबंध बेहतर रहेंगे, जैसे पहले बात की। आपका आकर्षक व्यक्तित्व खास व्यक्ति को आपकी ओर खींच लेगा। साथ ही साथ शुरुआती चरण में आपकी वाणी और वाक छटा में भी काफ़ी प्रभाव होगा, जिससे अपने दिल की बात प्रिय पात्र के समक्ष आप जाहिर कर पाएंगे। हालांकि पहले से संबंधों में अगर आप बने रहे तो सामने वाले व्यक्ति के मन में शक पैदा होने वाली बातचीत से बचें। दिमाग घुमा देने वाली बातें मत करें। दोस्तों और भाई बहनों के साथ सप्ताह के मध्य में घनिष्ठता बढ़ेगी, जिससे आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि मुझे वही पुराने संबंध फिर से मिले। एक खुशी का वातावरण आपके लिए इस सप्ताह बना रह सकता है। ये सप्ताह आपके लिए अच्छा तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सतर्कता बढ़ानी होगी। शिक्षा और ज्ञान में यानी कि विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा ध्यान देने वाला है, खासकर वर्तमान अभ्यास के साथ ही करियर तय करने, भावी अभ्यास आदि के संबंध में किसी विद्वान व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। इस सप्ताह भावी अभ्यास का शेड्यूल तैयार करना हो या कोई बड़ी योजना बनानी हो तो ये समय ठीक है, इसकी संभावना भी देखी जाती है। अंतिम चरण में आप अभ्यास के प्रति गंभीर होंगे, आपकी एकाग्रता और बढ़ेगी, आप और पढ़ाई करेंगे। आपको लगेगा कि मैं बार बार पढ़ाई करूं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर से हो रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, कहीं पे जाना है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा है, जितनी चाहे मन भर के पढ़ाई कर ले। वैसे वृषभ राशि के जातक खुशनुमा होते हैं, अंदर से खूबसूरत होते हैं, दिल से भरे हुए होते हैं, बातें करना बहुत ही चाहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इनके कई दोस्त और कई संबंध बन जाते हैं, लेकिन वही संबंध कभी कभी वो दिक्कत खड़ी कर देते हैं। तो वृषभ राशि वालों को ये सप्ताह थोड़ा ध्यान रखना है। संबंध के मामले में कैसे निपटारा लाए, कैसे चीज़ों को समझकर आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। आप हालांकि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ईमानदार और वफादार भी, लेकिन जहाँ पे बात आपके शौक़ की आती है तो आप किसी की नहीं सुनते। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं आसपास के लोगों के साथ दिक्कत बन जाती है। तो ये दिक्कतें ज़्यादा बड़ी ना हो, आपके संबंध को कोई हानि ना पहुंचाए, उससे पहले आपको समझ जाना चाहिए। शौक़ अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह है। इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सप्ताह मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके लिए दिक्कत वाले साबित हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में थोड़ी सतर्कता और आखिरी दिनों में थोड़ी और ज़्यादा सतर्कता आपको रखनी है। सब कुछ बेहतर चलेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्याएं आपके दिमाग को उलझा न लें, इसका पूरा ध्यान आपको ही रखना होगा। इस वक्त आप जो चाहे करें, लेकिन थोड़ी सावधानी से करें। अगर कोई नया धंधा शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय अभी प्लानिंग करने का है, शुरू करने का नहीं है, तो थोड़ा सोच समझ कर करिए। तो ये थी बातें ये सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए कौन सी बातें लेकर आने वाला है, अच्छी बातें, बुरी बातें, ये हमने देखा। आपकी राशि कौन सी है? आपके नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
आपकी राशि भी वृषभ राशि है तो कमेंट बॉक्स में वृषभ राशि और जय श्री गणेश लिखकर अवश्य भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।